देखिए आज हम बात कर रहे हैं आपके कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला 2023 का फेब मंथ जो है, अगला महीना कैसा रहेगा इस पे। तो अब देखिए शास्त्र क्या कहते हैं कन्या लग्न के जातक के लिए। कन्या लग्न बोला है मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 लिखा हुआ है तो कन्या लग्न हुआ। और ये कहते हैं कि कन्याख्य लग्ने कफ पित्त युक्त भवेन मनुष्य शुभ कांति भावना श्लेष्म त्वजः स्त्री विजितो नु भीवुर मायाधिक काम कदाधि तांग। यानी कि आपका जो कन्या लग्न का जातक है, शास्त्रों का ये कहना है और इसको बहुत एनालिसिस की जाती है बाद में इसकी, कि कन्या लग्न का जातक वो जो है कफ और पित्त की समस्या लेके पैदा होता है, इससे ज़िंदगी भर जीवन पर्यंत पीड़ित रहता है। वो जवानी में बहुत अट्रैक्टिव आकर्षक होता है, देखिए विचारशील, सोचने वाला, खूब डीप मनन करने वाला होता है। स्त्रियों से मेल है तो स्त्रियों से पराजित होता है। और मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अपनी अगर स्त्री यानी बाहर की स्त्री या अपनी पत्नी से, अपने स्पाउस से वो दब के रहता है, डरपोक होता है और हमेशा जीवन में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर उसमें काम वासना ज़्यादा है तो उससे दुखी रहता है। तो ये शास्त्र कहते हैं। तो नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वर्गो एसेंडेंट, यानी कि आपके कन्या लग्न के जातक कैसे होते हैं इसमें। अब आपको मैंने बताया है यहाँ पे लग्न में 6 लिखा हुआ है तो कन्या लग्न है। देखिए हम बड़े जो ग्रह हैं उनकी बात हम कर चुके हैं। चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है, आप जानते हैं, जहाँ पहुँचा वहाँ राशि हुई। तो अभी देखिए हमने जो बातें की हुई हैं इसकी, हमने जैसे राहु देव की बात की थी। आपके राहु देव कहाँ बैठे हैं अगले महीने, सिर्फ हम अगले महीने की बात करेंगे वरना सेशन लंबा हो जाएगा। राहु देव बैठे हैं आपके अष्टम हाउस में। देखिए आपके अष्टम में बैठे हैं किसमें, आज की तारीख में गोचर में, ये मतलब आने वाले फैब के लिए वो यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ बैठे हैं, आप जानते हैं राहु देव यहाँ रहने हैं, मैंने बताया हुआ है आपको, एक राशि पे 1.5 साल तक रहते हैं। तो अभी इनको रहना है यहाँ पे कुछ महीने और। तो अभी यहाँ पे क्या है, अगर आपका राहु की महादशा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर राहु की महादशा है और आपका अष्टम राहु है तो पहली बात तो ये है आपको अपना ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है। राहु देव के मंत्र का नियम से जाप करना है। याद रखिएगा आपको जो है ये, आप पशुपतिनाथ को अगर जलाभिषेक कर सकते हैं तो कीजिए, नियमित रूप से कीजिए। क्योंकि अगर राहु यहाँ आपका देखिए वर्तमान में यहाँ पे है और आपकी यानी गोचर कुंडली में यहाँ पे है आने वाले महीने में, और यदि आपकी लग्न कुंडली में भी राहु यहाँ बैठा है अष्टम राहु, फिर सुन लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद आपका राहु की महादशा भी चल रही है, तो तीनों चीज़ें मैच कर गई, तीनों चीज़ें मैच कर गई तो अष्टम राहु घात देता है, ध्यान रखना है। तो प्रिकॉशन लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। अब क्या है कि राहु की महादशा चल रही हो तो मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि राहु केतु में जो है बिना महादशा के भी असर देते हैं, मैंने बताया आप लोगों को ये। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ आपका यहाँ बैठ के देखिए 8th हाउस में बैठ के क्या किया, ये बेसिकली आयु का खाना है। अब कहाँ बैठे हैं, वहाँ संख्या क्या लिखी है, देखिए 1 लिखा है। आपने कहा 1 का मालिक क्या हो गया, मंगल हो गया। बहुत पड़ती नहीं है इनकी, देखिए बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है राहुदेव की मंगल से। तो यहाँ पे गोचर में जब यहाँ पे हैं तो ये आपको जो है थोड़ा स्वास्थ्य का परेशानी देंगे, स्वास्थ्य में दिक्कतें देंगे। और ये लेडीज़ हैं तो उनको जो है वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। जेंट्स हैं तो देखिए उनको जो है वो लोअर पार्ट में बेसिकली पेट का या पैर का या चोट का देखेंगे वो, कि उनके पैर में बाएं साइड में चोट का। तो ये थोड़ा इस तरह से परेशान करता है यहाँ पे। अभी ज़्यादा परेशान करता है देखिए इसलिए अभी इस समय, क्योंकि यहाँ पे बैठा भी दुश्मन के खाने में है, यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होता। तो अब क्या है, इनकी दृष्टि कहाँ पे है, ये आपकी देखिए सीधे 2nd हाउस पे। हालांकि राहु केतु की दृष्टियाँ जो है मैं लेता नहीं हूँ, फिर भी समझिए इसको कि अपने बॉडी, ये सर है तो अपने शरीर को तो देखा ही, अपने बॉडी को तो देखेगा ही। देखिए आप कहीं जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, तो कहाँ देखते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं, मैंने कपड़े ठीक पहने या नहीं पहने। तो राहुदेव कहाँ देखेंगे, यहाँ जरूर देखते हैं। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, 7 लिखा है। 7 का मालिक आपने कहा शुक्र हो गया। राहुदेव की शुक्र से क्या संबंध है, अच्छी मित्रता है, यानी कि फिनेंस के, पैसे के मैटर में कोई दिक्कत नहीं देंगे। ये आप समझिए, पैसे के मैटर में ये कोई दिक्कत नहीं देंगे। इन्होंने दिक्कत दी भी नहीं होगी अपने कार्यकाल में, जितने 1.5 साल यहाँ रहेंगे और आगे भी कुछ महीने रहेंगे, तो ये दिक्कत फाइनेंशियल नहीं देंगे। उसके बाद अष्टम राहु की दृष्टि पड़ती है यहाँ पे, आपका शुक्र भले ही बैठा हुआ है लेकिन वहाँ क्या है, केतु है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी केतु की अंतर्दशा या महादशा है तो आपके गोत्र में हलचल मचने वाली है, यानी सकारात्मक हलचल होनी चाहिए यहाँ पे। ये क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी शिफ्टिंग, आपकी ये देखिए ग्रहों की, सूर्य की, शुक्र की, बुध की एक साथ शिफ्टिंग ये इस महीने में तय है। तो इस कारण से अब इम्पैक्ट बदल गया। अब क्या है, ये सकारात्मक देंगे, यानी कोई किसी के यहाँ अपने बिरादरी में, आपके भाइयों में या आपके जो है पीढ़ियों में, कहीं पीढ़ियों में इन द सेंस की गोत्र में आपके कोई संतान होनी हो, बच्चा होना हो, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो ये राहु केतु की यहाँ व्यवस्था है जिस पे हम देख चुके हैं पहले। अब हम आते हैं, बड़े ग्रह हैं, लॉन्ग टाइम हम इसका एनुअल में देख चुके हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा ग्रह लेते हैं, आपने कहा साहब जो बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं, आप जानते हैं आपकी जो है वो मैंने बताया था आपको, कहाँ आपकी देखिए जहाँ बैठे हैं वहाँ 12 लिखा है, यानी कि आपकी मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है, अपनी राशि में बैठे हैं, अपनी मतलब इनकी होल्डिंग है उस हाउस पे। अब कहाँ पे होल्डिंग है इनकी, यहाँ पे 7th हाउस में होल्डिंग है। बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है देखिए, तो स्पाउस को यहाँ पे स्थान हानि का वो जीवा कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, तो स्पाउस को जो है ये ठीक बनाएगा अपने हिसाब से मजबूत करेगा, स्पाउस को स्वस्थ रखेगा बृहस्पति, अगर बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियाँ, हालांकि बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा बोलते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियाँ देखें यहाँ बैठ के, हम सिर्फ फेब की बात कर रहे हैं, तो 1st 2nd 3rd देखिए लास्ट मंथ से इस मंथ से अब प्रेडिक्शन बदल गया। क्यों बदल गया, आपने कहा साहब बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, बैठा तो वहीं है ना। अब देखिए सारे प्लैनेट्स, हर ग्रहों का 3 का मालिक बुध है वो शिफ्ट हो गया, देखिए 4 का मालिक चंद्रमा है वो तो शिफ्ट हो ही रहा है, देखिए 5 का मालिक सूर्य है वो भी शिफ्ट हो रहा है, देखिए। तो अब क्या है, हर खाने के अधिष्ठाता जो देवता हैं, जो पूजनीय देव हैं, उनकी लोकेशन बदलेगी तो फिर इनको बदलना पड़ता है अपना नेचर। देखिए अब बृहस्पति का आपने कहा 1st 2nd 3rd 4th 5th 5वीं दृष्टि से देखता है आपके लाभ वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ, चंद्रमा लिखा है। बृहस्पति का चंद्रमा मित्र है, देखिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो ये आपको जो है लाभ देगा आने वाले महीने फेब में, और इसने दिया भी होगा। ये लाभ बढ़ जाएगा, अभी कुछ कारणों से बताऊंगा आपको मैं, तो यहाँ पे ये लाभ आपको देगा। उसने 7th से देखा आपके जो है बॉडी को, वहाँ क्या लिखा है 6 का मालिक बुध है। अब देखिए बृहस्पति देख रहा है बुध को, तो बृहस्पति बुध को देख रहा है, लेकिन बुध इसका जो है कोई दोस्त नहीं है, कोई अच्छा संबंध भी नहीं है ना, न्यूट्रल है, अ काइंड ऑफ हिडन एनिमिटी है। तो अब बृहस्पति की एनिमिटी है आपके लग्न से, स्पाउस को मजबूत कर रहा है, तो अपना ध्यान रखिएगा आपको। हालांकि बृहस्पति की निगाह अच्छी मानी जाती है, लेकिन निगाह से किसको देख रहा है, दुश्मन के घर को देख रहा है। आप अपने दुश्मन के घर को क्या बड़े प्यार से देखेंगे कि यार मैं इसका रेनोवेशन करवा दूं, तो आप यही सोचेंगे दुश्मन के लिए। एक आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है, दुश्मन का घर देखता है, कहता है यार आज गिर जाएगा इसका, जो सोच गलत है, लेकिन आदमी की सोच तो अपनी जगह पे है। तो आपने क्या करना है साहब, ये बृहस्पति आपको देख रहा है यहाँ पे, तो अगर बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, मैंने बताया आपको, और उसमें बृहस्पति की महादशा में राहु की शेड हो, तो आपको अपना बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए बिल्कुल ध्यान रखना है, याद रखिए बृहस्पतिवार को मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपके जो है जो कन्या लग्न के यानी कि वर्गो एसेंडेंट जातक यहाँ लिखे हैं मैंने, देखिए तो इनको किसी भी हालत में बृहस्पतिवार को किसी के हाथ से पीली मिठाई, पीला प्रसाद या केला या पीला कपड़ा बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे कितना भी क्लोज आपका रिलेटिव हो। अगर इनकेस लेना ही पड़ता है, सपोज कहीं मंदिर में आपको प्रसाद लेना ही पड़ता है, तो तुरंत आप उसका पेमेंट कर दें। कैसे पेमेंट, अब मंदिर में कैसे पेमेंट करेंगे, आपको किसी ने पकड़ा दिया मंदिर में, क्या करेंगे आपने तुरंत जो है उनसे कहा भाई साहब ये चढ़ा दीजिए मेरी ओर से, भले ही 5 रुपया दें, चाहे 1 रुपया दें, चाहे आप लाख रुपया दें, उससे मतलब नहीं है, कॉइन जरूर होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, लक्ष्मी दोष ले लेती है अपने पे। इसके फंडे सीखिए आप, ये लोग देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को, आप लोगों के हित में होगा। तो अब क्या है यहाँ पे बृहस्पति ने कहा साहब, आपने कहा 7 है, उसके बाद 8 9 से आकारक को देख रहा है, आपके 3rd हाउस को, वहाँ क्या लिखा है 8 लिखा है, 8 का मालिक आपने कहा था मंगल है। बृहस्पति मंगल बढ़िया है, देखिए आपके टेम्परामेंट को मजबूत रखेगा, यानी कि अगर चोट चपाट लगती है उसके बाद भी आपका टेम्परामेंट बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बिस्तर में पड़ा देगा आपको। तो आपको लोड नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर तब मैंने बताया जब बृहस्पति में राहु की या राहु में बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, तो आपको दिक्कत है। तो बृहस्पति देव का भी हम देख चुके हैं, आने वाले फेब में हम बात कर रहे हैं अभी। अब तीसरा बड़ा क्या है, शनिदेव है। शनिदेव तो अभी आप जानते हैं 17 को यहाँ आए हैं, 17 जनवरी को इसी महीने के। तो अब शनिदेव यहाँ हैं, अभी यहाँ छोड़ के देखिए अपनी फेवरेट, अपनी पसंदीदा राशि को, दोनों मकान इसी के हैं, ये मकर भी है कुंभ भी है, दोनों का मालिक शनि है, लेकिन अपने फेवरेट मकान को छोड़ के ये दूसरे मकान में गया है कुछ समय के लिए। ठीक, ये इसकी बाध्यता है, ये शनि पे बाध्यता है, ये बाउंडेड है यहाँ से जाने के लिए। तो इसने कहा यार यहाँ बैठ के अभी किस में आया हूँ, अपनी ही राशि में आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, शनि यहाँ बैठा है, राशि क्या है अपनी ही है। वहाँ देखिए ध्यान देखिएगा, शनि जब तक यहाँ पे, अभी यहाँ शनि के साथ क्या बैठे हैं, शुक्रदेव बैठे हैं। देखिए शनि के साथ शुक्रदेव बैठे हैं, जो 15 फेब को यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। हम मैं सिर्फ बड़े ग्रहों की बात कर रहा हूँ, यानी 15 फेब तक शनि और शुक्र। अब शनि क्या है, देखिए थोड़ा क्रूर यानी क्रूर टाइप का ग्रह है, यानी जल्दी गुस्सा आ जाना। ठीक, मंगल वाला गुस्सा नहीं है, मंगल वाला गुस्सा विवेक को खत्म कर देता है, लेकिन शनि वाला गुस्सा जो है विवेक को बनाए रखता है। दो अलग तरह के टेम्परामेंट है, जैसे आप समझते हैं जैसे मर्डर होता है, किसी का खून होता है, तो क्या है आपने कोल्ड ब्लडेड मर्डर बोलते हैं, उसमें जो प्लान करके हत्या की जाती है उसमें सज़ा ज़्यादा होती है, और एक हॉट टेम्परामेंट में लड़ाई हो गई तो उसमें सज़ा कम होती है। यही खेल यहाँ है, देखिए कि आपका शनि जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, ठंडे दिमाग वाला है,
और मंगल हॉट टेम्परामेंट, मंगल जो है वो झटके में, गुस्से में, आवेग में आपसे गलत काम करवाता है। शनि जो है बहुत सोच के, बहुत सुलझे हुए आदमी आता है और काम कर जाता है। तो शनि यहाँ बैठे हैं किसके साथ? शुक्र के साथ। शनि भी एक काइंड ऑफ देखिए आपको जो है धन ऐश्वर्य दिलाते हैं। अभी भी देखिए 6th हाउस में आए हैं तो 6th हाउस में आपको जाके आपके लिए शुभ फल देने ही देने हैं। ये यकीन जानिए, शनि आपके लिए आने वाले 2.5 साल तक शुभ फल देना ही देना है जब तक गोचर में यहाँ पे है। और अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है तो आप मस्त हो जाइए। बिल्कुल सोचिए कि आपका बढ़िया समय चल रहा है और शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, बताया है मैंने आपको, धीमे धीमे चलता है, देखिए सुकून से चलता है, उसको वो हड़बड़ी नहीं चाहिए, हैश एंड स्लोली का कॉन्सेप्ट मानता है। तो शनि जो है यहाँ आपको 2.5 साल देने वाला है, बस आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। और शनि की महादशा अंतर्दशा है तो आप तैयार रहिए बढ़िया सकारात्मक चीज़ के लिए, आपका वेल्थ के गेन के लिए। अब शनि यहाँ हैं शुक्र के साथ कब तक? 15 फेब, उसके बाद शुक्रदेव यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, शुक्राचार्य शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ शनिदेव बैठे हैं। देखिए अभी शनिदेव बैठे हुए हैं, शुक्राचार्य बैठे हुए हैं। शुक्राचार्य क्या है? शुक्र क्या है आपका जो है वो सेंसुअल प्लेजर, सांसारिक जो बेसिकली माया मोह का जो बेस है वो क्या है? शुक्र है। तो अब शुक्राचार्य जी बैठे हैं, वो आपको यहाँ 6th हाउस में बैठ के देखिए, आपका ध्यान सुनिएगा, आप 6th हाउस में बैठे हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या आई? शुक्राचार्य जी जब यहाँ बैठे हैं आपके 6th में, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा आपको, कि इसको बीच में डालवाऊँ शनि के। इन्होंने आपके जो है लेडीज से एनिमी बनाए, शत्रु की साइड से एनिमी बनाए। अब राशि क्या है? 11। आपने कहा शुक्र के लिए वो शनि की राशि में बैठा है, वो उसका मित्र है और शनि साथ बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र फिर भी जो है एनिमी वाले खाने में बैठा है। इसका मतलब क्या है? महिलाओं से, अपोजिट सेक्स से आपकी नहीं पटेगी, चाहे ऑफिस हो चाहे आप घर में हो, आप समझिए मेरी बात। तो अभी मैं शुक्र को हटा दे रहा हूँ, जब शनि यहाँ बैठे हैं तब तक, जब तक शुक्र साथ है तो शनि नियंत्रण, शनि भी मस्त है, शुक्र भी मस्त है देखिए, लेकिन शुक्र ने अपना काम करते रहते हैं। शुक्राचार्य हैं वो भाई, वो शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं वो ऐसा नहीं है कि आंख अगर उन्होंने मूदी हुई हो तब भी सोच रहे हैं। वो जो सिखाता है आपको, जो मेंटर होता है, वो उसके मन में चिंतन चलता रहता है देखिए, अगर सही आदमी है तो यहाँ पे साहब क्या है कि ये शनि जो है यहाँ पे, शुक्र तो आप जानते हैं लगे हुए हैं, तो ये आपका ये एनिमिटी देते रहेंगे, इसमें शनि से अफेक्टेड नहीं होंगे। शनिदेव शुक्र के रंग में रंग जाते हैं तो क्या होता है? शनिदेव मस्त होकर शुक्र की बात, यानी शुक्राचार्य जी की बात सुनते हैं और तो ये शत्रुओं का नाश कर देते हैं। अगर आपके शत्रु हैं तो आप गौर कीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर शनि की महादशा अंतर्दशा है तो आपके शत्रु जो हैं, एनिमीज जो हैं, जो कट्टर एनिमी हैं, वो निपट भी जाएं कुछ और जेल भी हो जाए, इम्प्रिजनमेंट बनाता है, उनके लिए बनाता है। जो शनिदेव यहाँ है देखिए, उसके बाद शनि की दृष्टि बोल रहा हूँ, 1st, 2nd, 3rd, तीसरी दृष्टि देखा है इन्होंने आपके आयु वाले खाने को, यानी 8th हाउस को। क्या लिखा है वहाँ? 1 लिखा है। अब 1 का मालिक, आपने कहा साहब 1 का मालिक तो मंगल होता है। अब आपने कहा शनि मंगल की तो लड़ाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए शनि मंगल की लड़ाई है, संभालने के लिए कौन बैठे हैं? राहुदेव बैठे हैं। माइनस माइनस प्लस ऐसे होता है, वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये ड्राइवर और कंडक्टर वाला खेल है। ड्राइवर जो है, मान लीजिए वो सपोज रास्ते में उसने गाड़ी रोकी, वो फिर मदिरा के नशे में उन्मत्त हो गया मान लीजिए, और गाड़ी वो बस जो भी है वो चलाने लगा उल्टी सीधी कि एक्सीडेंट होने वाला है। तो जो कंडक्टर होता है, सह चालक जो होता है, जो समझदार होता है, तो क्या होता है? वो बीड़ा अपने हाथ में ले लेता है कि भाई तू हट, उसको हटा के फेंकता है कोने में और खुद चलाता है गाड़ी। बस यही काम होता है माइनस माइनस प्लस में। अगर आपके शनिदेव ने यहाँ से 3rd से देखा आपके आयु वाले खाने को, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या है? आपने कहा साहब 1 लिखा है, 1 की मालिक क्या है? मंगल है। मंगल से एनिमिटी है तो कहता है घात दे, इसकी आयु को घात दे। राहुदेव बैठे हैं यार, कहते हैं शांत रहिए, राहुदेव कहते हैं शांत रहो। मैं तो बैठा ही हूँ भाई, अभी तो पोजीशन में मेरे है, अभी तो ये भले ही दृष्टि है इनकी, लेकिन अधिकार किसका है? राहु का है। और वहाँ पे दूसरी बात ये है कि ओनर कौन है एक्चुअल में? मंगल है। तो मंगल भी इनको ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करने देता, क्योंकि मंगल यानी हनुमान जी के चरणों में शनिदेव बैठते हैं। देखिए तो ये क्या होता है? सिर्फ इसी प्रताप के, इन 2 के प्रताप के चलते ये एज में नुकसान नहीं देता है, लेकिन जमीन से संबंधित कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। देखिए यहाँ उल्टा इफेक्ट हो गया, बता रहा हूँ मैं। अब जमीन से संबंधित या कोई आपका लैंड का मामला कुछ चल रहा हो, केस चल रहा हो, तो उसमें बड़ा सावधान रखिएगा। या जमीन को खरीदते हैं, कोई लैंड खरीदते हैं सपोज, हालांकि लैंड को देखिए आपका 4th हाउस देख रहा है, लेकिन डील का बात कर रहा हूँ मैं, लैंड की नहीं, डील की बेसिकली लैंड की डील। क्यों देख रहा है? शनि बैठा है राहु, तो लैंड की डील करते हैं तो कागजात चेक कर लीजिएगा, फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं इसमें। अब देखिए क्योंकि बदमाशी है, शनि क्या है? बदमाशी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 से देखा शनिदेव ने आपके, यहाँ बैठ के ध्यान देंगे आप, यहाँ से 7th में देखा शनि ने, 7वीं दृष्टि से, 7वीं निगाह से देखा, स्ट्रेट। 7वीं निगाह क्या हुई? स्ट्रेट हुई। देखिए ये पहली निगाह हुई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी से 7वीं क्या हुई? स्ट्रेट हुई। स्ट्रेट क्या है? व्यू सबसे अच्छा बनता है। इन्होंने स्ट्रेट देखा कहाँ? आपके 12th हाउस को। व्यय का खाना है, स्पिरिचुअल व्यय ज़्यादा होता है, मैं हमेशा कहता आया हूँ। अब यहाँ क्या है? आपने कहा मालिक कौन है? मालिक देखिए सूर्यदेव है। 5 का मालिक क्या होता है?
5 मतलब मेष विष मिथुन कर्क सिंह, सिंह का मालिक जो है आपका सूर्य हो गया। भगवान सूर्य के घर को देख रहे हैं, जो बेसिकली पिता हैं शनि के, यानी शनि अपने ही पुश्तैनी मकान को देख रहा है, जो बेसिकली अभी भी पिता के बाप के आधिपत्य में है, और खासकर तब जब शनि अच्छी दृष्टि नहीं रखता है। तो यार ये बताओ आप कि शनि अगर 7 से देख रहा है, आप हैं, आपका अपने पिता से मतभेद है, आप कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं पिता का मकान अभी बंद पड़ा हुआ है, कोई है नहीं इसमें, कोई नहीं, देखिए कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे, मैं तोड़ दूँ मकान को? ना, आप मन में क्या होगा, काश ये मेरा मकान हो जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में, कलयुग के हिसाब से बता रहा हूँ, आप क्या सोचेंगे, पिता से पड़ती नहीं है, या 3-4 बेटे हैं, आप लोग भाई हैं, आपने कहा साहब ये पिता का मकान है यार, काश मेरा हो जाए, तो आप उसको तोड़ेंगे नहीं वहाँ छेनी हथौड़ी से। तो बस यही काम यहाँ है, शनि इसको तोड़ेगा नहीं, इस हाउस को छेनी हथौड़ी से। क्यों? क्योंकि इसके लिए उसके मन में लिप्सा है, उसके मन में लोभ है। तो शनि यहाँ बैठ के आपके 12th हाउस को निगेटिव या पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट नहीं देता है, कैसा भी इम्पैक्ट नहीं देगा। वहाँ उसके पिता की राशि बैठी हुई है सूर्य की। तो ये क्या है, देखिए ये व्यय जो है, व्यय में कहता है साहब कुछ नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। ध्यान सुनिएगा, एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। वहाँ बैठे क्या है, मतलब बैठे किसकी राशि बैठी है? आपने कहा सूर्य की राशि बैठी है। ये कितना भी नेगेटिव देख ले आप, मैंने बताया तोड़ेगा नहीं उसको। तो एक्सपेंडिचर कहाँ है? शुभ काम में होता है। तो देखिएगा, मैंने बताया आपको, आपकी विवादी में कोई पैदा होगा या कुछ अच्छा काम होगा, तो उसमें जो है पैसा आपका लगेगा, आप अपनी स्वेच्छा से या इच्छा से देंगे, या आपकी ड्यूटी होगी देना। शनि की 7th ये है, देखिए 8th 9 10 दूर दृष्टि वाला ग्रह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, देयर इज नो कंफ्यूजन। कहाँ देगा साहब? आपके टेम्परामेंट वाले खाने को। और कौन देख रहा है भैया? यहाँ से इतने ग्रह देख रहे हैं, देखिए यहाँ से, तो टेम्परामेंट वाले खाने को देखा है इसने, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका? 8 लिखा है। 8 का मालिक क्या हो गया? मंगल हो गया। अब आपने कहा साहब मंगल के खाने को देख रहा है, कौन देख रहे हैं? आपके शनिदेव देख रहे हैं। देखिए शनि और मंगल क्या है, बहुत अच्छे संबंध नहीं है, इनमें जो है अ काइंड ऑफ एनिमिटी है। तो शनि आपका एग्रेशन बढ़ाएगा, यानी फंक्शन में जहाँ भी आप पैसा वैसा आपका कुछ खर्च होता है, वहाँ जाके आपका विवाद हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन में, यानी कि आप आने वाले बेसिकली फेब में, आने वाले समय में भी, कि ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो है जब तक सूर्य की पोजीशन चेंज ना हो, ध्यान सुनिएगा, सूर्य इसको क्रॉस कर जाएगा तब आप कर सकते हैं। यानी कि आने वाले फेब और मार्च में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप अल्कोहलिक हैं तो कहीं फंक्शन में जाते हैं जहां आपने स्वेच्छा से अपना, आपकी ड्यूटी थी अनुदान देने की दिया है, वहां आप जो है अल्कोहल इत्यादि का सेवन न कीजिएगा, आपका विवाद होगा। तो जिस काम में आपने ये होम करते हाथ जलना वाला हिसाब नहीं है, ये है कि आपकी अपनी गलतियों से हाथ जलेगा। आप होम नहीं किया है आपने, यानी आपने वहाँ सहयोग किया, आप वहाँ जाएंगे और मालूम पड़ा मदिरा इत्यादि या किसी और चीज़ के, या आपने घमंड, अहम के, सबसे बड़ा नशा अहम का होता है। तो वाइन का नशा तो क्या है, आपने आज किया कल उतर गया, लेकिन अहम का, घमंड का नशा जो है, मैं का नशा जो है, वो तो जीवन पर्यंत रहता है। तो उन ये 2 नशों से आपको परहेज रखना है, ये फेब और मार्च में, तो आपका बढ़िया रहेगा। तो ये लॉन्ग टाइम प्लेनेट हमने देख लिया। अब देखिए जो छोटे प्लेनेट हैं हम लेते हैं, यानी हमने शनि देख लिया है, मैं यहाँ निशान लगा दे रहा हूँ, देखिए शनिदेव को देख लिया हमने, बृहस्पति को देख लिया, आपने राहु केतु को देख लिया, ठीक बात है। अब हम देखते हैं बुध को। आप देखिए बुध यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है? आपके 4th हाउस में 7th फेब तक बैठा है। उसके बाद यहाँ से छलांग लगा के आएगा ये आपके विद्या संतान वाले खाने में। शनि देखिए आपका बुध यहाँ बैठा है, 4th हाउस में क्या लिखा है? 9 लिखा है। 9 का मालिक क्या हुआ? धनु और मीन का मालिक क्या होता है? बृहस्पति होता है। तो बुध कहाँ बैठा है? बृहस्पति के खाने में बैठा है, ठीक है। कोई न काहू से दोस्ती न काहू से वैर वाला कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली बुध का, लेकिन लोग इससे एनिमिटी पाल लेते हैं। क्यों पालते हैं एनिमिटी? सोचिए आप। अब मैं नेगेटिव हूँ मान लीजिए, अब मैंने बुध से क्यों एनिमिटी पाली? मैं चाहूँगा यार मेरे जैसा है ये बदमाशी करे। बुध वो न्यूट्रल है, वो कहने के लिए लगता है हमको कि बुध शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो शुभ हो गया, अशुभ के साथ बैठा है तो अशुभ हो गया, लेकिन ऐसा देखिए उतना होता नहीं है ये। तो बुध क्या है यहाँ पे? ये कहता है साहब बृहस्पति के साथ, बृहस्पति की राशि में बैठा है, न्यूट्रल है, ठीक है। बृहस्पति वैसे भी सात्विक है। तो बुध यहाँ पे बैठ के आपके 7th फेब से पहले ध्यान से सुनिएगा, आपके ज़मीन के मैटर कोई हो वो सुलझाएगा। अगर बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उसके बाद कानूनी केस में आपको फंसाएगा। कोशिश कीजिएगा बुध की अंतर्दशा चल रही है तो उसी अंतर्दशा में मामला निपट जाए, ले दे के या जैसे भी हो। आप समझदार हैं, ये आपको देखना है। बुध की महादशा अंतर्दशा अगर चल रही है, बुध यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको ज़मीन के मैटर में निश्चित रूप से फंसाएगा और ज़मीन दिलवाएगा भी।
लेकिन महादशा अंतर्दशा होनी चाहिए। बुध यहाँ से 7th फेब को आ जाएगा विद्या संतान वाले खाने पे, देखिए आपके यानी 5th हाउस पे। वहाँ क्या लिखा है? 10 लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे। अब 10 का मालिक क्या हुआ? शनि। आपने कहा बुध की शनि से क्या रिलेशन है? आपका बुध की शनि से ठीक ठीक रिलेशन है, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। तो बुध यहाँ आके जो स्टूडेंट हैं इस लग्न के यानी कन्या लग्न के, उनका जो है वो पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगाएगा। समय आ भी रहा है मेरे ख्याल से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब होने वाले होते हैं, तो बच्चे जो है मेहनत से पढ़ेंगे, उनके नए नए फंडे खुलेंगे। हालांकि फंडे खुलने के लिए टाइम देर से है क्योंकि एग्जाम तो आने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी जो है उन्हें नए तरीके, शॉर्टकट तरीके वो अपने आप ईजाद करेंगे कि यार इससे मैं ये चीज़ मगअप कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, मेमोराइज कर सकता हूँ। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। और बुध के यहाँ रहते रहते अगर आपका एग्ज़ाम हो गया, ध्यान सुनिएगा, तो आपकी इस बीच में एग्जाम है कब? 7th फेब से 27 फेब के बीच 101% सिलेक्शन है आपका, यदि आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा है। ये कंडीशन लगी रहेगी, याद रखिएगा। क्योंकि बुध इफेक्टिव, एक तो न्यूट्रल ग्रह है, उदासीन ग्रह है, लोग नपुंसक कहते हैं लेकिन न्यूट्रल ग्रह है, तो वो उसके इफेक्टिव होने के लिए, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए उसका जो है महादशा अंतर्दशा आना बहुत आवश्यक है। तो बुध यहाँ पे स्टूडेंट को अच्छा फायदा देंगे, स्टूडेंट लोग मेहनत से पढ़ें, उनको बुध न्याय भी देखते हैं। आप मेहनत करेंगे तो यकीन जानिए बुध कहेंगे यार मेरे कार्यकाल में 7 फरवरी से 27 फरवरी इस बालक ने, इस बच्चे ने, या इस अभ्यर्थी ने, या इस स्टूडेंट ने मेहनत की थी, तो मुझे इसको फल देना है, भले मैं यहाँ से चले जाऊँ। जब जब ये यहाँ पहुँच के देखिए आपके भाग्य वाले खाने में आएंगे, ध्यान सुनिएगा, या न्याय वाले खाने में जाएंगे, तो ये आपके साथ न्याय कर देंगे। तो आपको स्टूडेंट्स, आपको इस टाइम में तो जम के पढ़ना है। 7 से 27 पढ़ना तो हमेशा है बेटा, जब तक एग्ज़ाम ना निकल जाए, जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। तो लेकिन फिर भी जो है आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए बढ़िया है यहाँ पे बुध की युति। अब बुध यहाँ से, अब बुध यहाँ आएगा देखिए, तो 14 फरवरी को सूर्यदेव अभी यहाँ बैठे हुए हैं, 14 फरवरी को यहाँ चले जाएंगे, यानी 7 फेब से 14 फेब के बीच बुध आदित्य योग है। 7th फेब से आपके 14 फेब के बीच बुधादित्य बनेगा। कौन से 5th हाउस में? बुधादित्य में जन्मा बच्चा, अगर घर में आपका बच्चा जन्म लेता है, आपकी संतान होती है, राजयोग लेके पैदा होता है, याद रखिएगा। तो आप इवन बुधादित्य में जो है लोग ये कहता है, देखिए रावण सीता कहती है, या फिर जो है आपका जो लाल किताब के टोटके हैं जो, वो कहते हैं कि बुधादित्य में कुछ चीज़ें हैं, कुछ दशाएं हैं, उनमें अगर आप बच्चा प्लान करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर फ्यूचर। तो ये बच्चे के फ्यूचर के लिए। अब साहब यहाँ पे आपका जो है बुधदेव यहाँ आएंगे, यहाँ से आपने देखा कि ये 27 फेब को यहाँ आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। वहाँ पे 15 फेब को शुक्रदेव जा चुके हैं, ठीक। शनि अपने भाई अकेले बैठे हैं सुकून से अपने मकान में, हालांकि मकान मैंने बताया इनका उतना फेवरेट नहीं है। वैसे ही यहाँ बुधदेव आ गए। अब शनिदेव कहेंगे बुध से कि भैया ऐसा है कि मेरा मकान और मेरा ये नेचर है, तुझे रहना है मेरे साथ रह, नहीं तो चल यहाँ से। तो अब बुध जब यहाँ से यहाँ आया तो बुध बहुत दुनियादार है। देखिए बुध न्यूट्रल है लेकिन बहुत समझदार ग्रह है। वो ज्ञान, आप वाणी का, आपका जो वाणी और नॉलेज से आपकी सारी चीज़ चलती है, आप जानते हैं। तो बुध यहाँ पे आके शनि की राशि में बैठे हैं। आपने कहा साहब बुध के लिए शनि क्या है? देखिए बुध के लिए शनि सो है, न्यूट्रल हो जाता है, और ये घर भी शनि का है। तो बुध अपना आके यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैंने बताया था शत्रुओं का नाश होता है, ये आपके शत्रुओं को इम्पोर्टेंट कर देते हैं। ये शनि का सहयोग करते हैं, कहते हैं आप थोड़ा चिंता न करो, मैं आपका बर्डन थोड़ा ले लेता हूँ। ये आपके शत्रुओं को वो इम्पोर्टेंट, नपुंसक कर देंगे, यानी शत्रु सामने आने से घबराएंगे, ऐसा कुछ होगा इंसिडेंट। तो ये बुध का रहेगा, आपको चिंता नहीं करनी है। बुध जैसे ही यहाँ आया, देखिए 27 फेब को फिर कह रहा हूँ कि आपके जो, अगर सपोज़ आपके फैमिली से, यानी कि आपके स्पाउस से या ज़मीन का या कोई केस है, तो ये केस सॉल्व होने के टाइम है। अगर बुध की अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो बुध यहाँ आया, आप समझिए, मैंने फिर कह रहा हूँ कि आपको इस पीरियड में भी विजय मिलनी ही मिलनी है। आप तुरंत मैटर को सुलझाइए। ये बुध का यहाँ प्लेसमेंट जो है, यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन है, इसमें आपको सारे केस निपटाने हैं आपके, क्योंकि बुध जैसे ही यहाँ आया तो मामला फिर बदल जाएगा। क्यों बदलेगा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, देखिए। तो ये बुध की युति, तो हमने बुध को देखा कि बुध का क्या पोजीशन है, ठीक। अब आपने कहा साहब सूर्यदेव क्या है, यहाँ बैठे हैं मकर में। अब सूर्यदेव मकर में, आप जानते हैं मकर संक्रांति का वो चल रहा है, और सूर्यदेव शनि की राशि में बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा कहाँ है, भले ही संक्रांति है, सूर्य बैठा कहाँ है, आपके 6th हाउस में बैठा है, छठा घर, सॉरी आपके 5th हाउस में बैठा है, सॉरी 5th हाउस में बैठा है। अब 5th हाउस में राशि क्या लिखी है, 10 लिखिए। 10 का मालिक क्या हो गया आपका, आपने कहा शनि हो गया। अब सूर्य शनि आप जानते हैं, सूर्य पिता है और शनि जो है वो बेटा है। अब सूर्यदेव अगेन हमेशा कहता हूँ आए किसके मकान में है, अपने बेटे के मकान में आए हैं। जो बेटा इनको पसंद नहीं करता, बेटा यहाँ होता
तो अभी हंगामा काट देता, शनिदेव यहाँ होते तो हंगामा काट देते। लेकिन सूर्यदेव क्या है, फिर भी पिता जाता है बेटे के मकान में, तो बेटे के मकान का कोई हार्म नहीं करता, वो जानता है वहाँ रह रहा है, थोड़ा बधा हुआ महसूस करता है। तो ये सूर्य का यहाँ बैठे होना 5th हाउस में, ये अच्छा है स्टूडेंट के लिए। फिर कह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो निकालना चाहते हैं एग्जाम उसके लिए मेहनत से पढ़ाई कर लें तो बढ़िया रहेगा। ये 14 फेब को सूर्यदेव यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। देखिए 14 फेब को सूर्यदेव आपके गए 6th हाउस में, अभी तक यहाँ हैं, अब 6th हाउस में पहुँचे। वहाँ क्या है आपके, आपने कहा साहब 14 फेब को ये आएंगे, उससे पहले आपने कहा ये शुक्रदेव यहाँ से निकल चुके हैं। अब क्या क्या आ गए देखिए, यहाँ पे बुध यहाँ आ गया 27 फरवरी को, ध्यान सुनिएगा। उसके पहले 15 फेब को शुक्र जा चुका था, और शुक्र के जाने के लगभग एक दिन पहले सूर्य यहाँ आ गए थे। तो ये क्या हुआ आपका, अब यहाँ पे सूर्य के आने से आप ध्यान सुनेंगे, और 27 फेब को जब यहाँ आपके बुध आएंगे तो उस समय बुधादित्य बनेगा। शनि के इफेक्ट में बना बुधादित्य काम नहीं करता, तो उसका मतलब नहीं है। अब सूर्य जब यहाँ आएंगे आपके तो क्या है, ये आपके फल देंगे 6th हाउस का। कैसे देंगे, अब कौन सा मकान है, आपने कहा 11 लिखा है, लॉर्ड क्या है, शनि है। अब सूर्य अगेन जो है, कहते हैं यार एक मकान से निकला, एक औलाद के उससे दूसरी औलाद में फंस गया। औलाद एक ही है हालांकि यहाँ पे, तो अब ये दूसरे मकान में चले गए, वो भी वहाँ शनि का ही मकान है, पुत्र का ही मकान है। सूर्य का तो हक है पूरा मकान पे, लेकिन बेटा नहीं मानता है, बेटा उनको अनवांटेड गेस्ट मानता है। अब सूर्यदेव यहाँ पहुँचे तो यहाँ इनकी दिक्कत हो गई। क्यों, एक तो बेटे का मकान जो उन्हें सुनाता है हर बात पे, और दूसरी बात बेटा बैठा भी है। तो ये शनिदेव सब कुछ भूल भाल के ये सूर्यदेव के पीछे जो है तिरछी आंख से देखते रहते हैं। तो सूर्यदेव अपना काम करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, सूर्यदेव अपना काम करते हैं। कहते हैं यार ये इस डिब्बे में बैठा है, इसकी निगाह कहीं हो, मैं जगत में अपना प्रकाश फैलाऊं। ये क्या करते हैं, आपके 7th दृष्टि से आपके जो है देखते हैं। देखिए वहाँ अपनी राशि को 5 लिखा है, 5 का मालिक क्या है, सिंह का मालिक सूर्य होता है। तो ये अपनी राशि को देखते हैं। ये आपका जो है आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण करेंगे। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण के पीछे एक कारण और होता है कि 7th हाउस परेशान करने लगता है जातक को इस समय, यानी स्पाउस की साइड से दिक्कतें आती है, जातक थोड़ा आध्यात्म की ओर मुड़ता है। तो ये आध्यात्मिक पक्ष प्रबल करेंगे आपका। पूजा पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें बहुत देखिए अच्छा समय है आपके लिए, कि कोई अगर साधना भी करना चाहते हैं तो आपको किसी का कोई स्पेसिफिक डे का या अपने का साहब इसमें जो है अमावस्या हो, ये हो, इसका कोई अभी वेट करने की जरूरत नहीं। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं और शनि के साथ बैठे हैं, तो योग बन गया। देखिए खंडित योग बन गया, सामने से देख रहे हैं ये अपनी राशि को। तो ये आपको योग देंगे। इनका अभी यहाँ आने पे धन से और इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये परेशानियों में घिरे हैं, इसलिए सीधे देख रहे हैं सामने कि इसका भला कर। तो आध्यात्मिक बनाएंगे, आपको ये देखना है। तो सूर्यदेव का देखिए हमने ये देखा। अब शनि बुध हो चुके हैं, शुक्रदेव यहाँ से कहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ बैठे हैं। मैंने बताया आपको शुक्रदेव यहाँ से यहाँ 15 फेब को आएंगे, अभी तक छठे में हैं, तो महिलाओं से आपको जो है दिक्कत आएगी। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं। ठीक है, शुक्र और शनि का संबंध जो है वो बढ़िया संबंध है, अच्छी दोस्ती है, दोस्त घर में बैठा है, मतलब दोनों एक तरफ से खुराफात नहीं है, और घर भी जो है शनि का है, तो दोनों वहाँ अपना जो है जो अय्याशी टाइप की होता है एंजॉयमेंट कर रहे हैं। देखिए उसके बाद यहाँ से आएंगे, यहाँ 15 फेब को शुक्र जैसे ही आपके 7th हाउस में आया, बृहस्पति महाराज वहाँ बैठे हुए हैं। 7th हाउस में आते ही क्या हो गया, क्या लिखा है 12 का मालिक क्या होता है, बृहस्पति, यानी बृहस्पति के अपने घर में आ रहे हैं, बृहस्पति देव वहाँ बैठे हुए हैं। और शुक्र आप जानते हैं मीन का शुक्र उच्च का होता है, यहाँ आते ही शुक्र उच्च का हो जाएगा। कितनी हैरानी की बात है कि सूर्यदेव यहाँ से देख के आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं, और थोड़ा आध्यात्मिक बनने के बाद शुक्रदेव 15 फेब को जब यहाँ आए, देखिए तो आपका क्या है, 1 डे का अंतर है। आप देखें तो आपका जो है वो स्पाउस जो है वो थोड़ा रोमांटिक टाइप का हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी, मतलब प्रॉब्लम क्या, ठीक ही रहेगा लाइफ में। तो ये बृहस्पति और शुक्र की युति है, ध्यान दीजिएगा आप। अब शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, कहते हैं सर बृहस्पति के घर में बैठा हूँ। शुक्र क्या हुए, मैंने बताया, हमेशा आपको कहता हूँ हर वीडियो में, शुक्राचार्य हो गए राक्षसों के, असुरों के गुरु हो गए, और बृहस्पति क्या है, देवताओं के गुरु। ये बैठे साथ साथ हैं, बृहस्पति का घर है, लेकिन फिर विवाद है इनमें, अनकहा अनसैड एनिमिटी है इसमें। तो यहाँ पे शुक्र जो है आपका फिर थोड़ा आपका इस तरह का माहौल करा के फिर आपके जो है स्पाउस का दिमाग जो है दौड़ाएगा, यानी वो आपके लिए थोड़ी तकलीफ वाली पोजीशन होगी। क्यों, क्योंकि शुक्र सामने देखेगा और बृहस्पति भी सामने देखेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बृहस्पति अपनी राशि का होकर सामने देखेगा आपके लग्न को। आपने कहा लग्न पे क्या लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, 6 का मालिक क्या हुआ, बुध हो गया। यानी बृहस्पति बहुत पसंद नहीं करता है लग्न को, देख रहा है, देखिए आपके यहाँ बैठ के वो इरिटेट हो गया, आप वो सामने देख रहा है आपके लग्न को। और शुक्रदेव भी देख रहे हैं, शुक्र क्या हुआ, आपने कहा शुक्र का है, सामने देख रहे हैं किसको, आपके लग्न को, क्या लिखा है 6। अब शुक्र देख रहे हैं बुध को, तो ये कहते हैं यार मेरा तो मित्र है। तो ये दोनों की भी लड़ाई होती है, ये कहता है मेरा दुश्मन का खाना है, दूसरा कहता है मेरे मित्र का खाना है। तो अल्टीमेटली ये ड्रॉबैक जो है
ये साइड इफेक्ट भुगतना पड़ता है जातक को। तो जातक को ध्यान रखना है ऐसे में कि स्पाउस साइड से बोला है मैंने, सीधे स्पाउस नहीं बोला है। तो सास या इन तरह के जो है इश्यूज उठ सकते हैं कि कोई दिक्कत आए, कोई झगड़ा करे साला वाला जो भी हैं आपके। अगर फीमेल है तो ऐसे ही मेल साइड देख लीजिए आप कि आपका देवर से न पटे या सास से न पटे, ससुर से न पटे, तो ये दिक्कत आनी है इसमें। कब? शुक्र में। तो देखिए हमने यहाँ पे शनि, शुक्र, सूर्य और बुध, केतु, बृहस्पति, राहु देख लिया। मंगल देव यहाँ बैठे हैं आने वाले फैब में, कहाँ पे? आपके इस हाउस में। देखिए भाग्य वाले खाने में लिखा क्या है? 2 लिखा है। 2 का मालिक आपने कहा शुक्र, मंगल का शुक्र से संबंध ठीक ठीक रिलेशन है। देखिए यहाँ पे तो मंगल ने आपका भाग्य में कोई बाधा नहीं पहुंचाई है, मंगल आपका भाग्य बढ़ा रहा है। लेकिन शुक्र का मंगल है, अगर आपके मंगल की महादशा अंतर्दशा हो तो आप बजरंग बाण पढ़ना नियमित शुरू करें, क्योंकि मंगल यहाँ पे देखिए कभी कभी जो है इरिटेट हो जाता है। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th से देखा है इसने आपके 12th हाउस को, वहाँ क्या लिखा है? 5। तो मंगल का सूर्य से संबंध अच्छा है, यानी कि ये इस खाने को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। नीच ग्रह है और सूर्यदेव प्रताप वाले हैं। वैसे ही मैंने बताया सामने से कब तक देख रहे थे आपके क्रोध में देख रहे हैं फैब में, तो वो क्या है कि मंगल उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन आपका खर्चा करवाएगा। देखिए और मंगल का खर्चा कोई मांगलिक कामों में नहीं होता, देखिए मेजर केस में देखा गया है तो खर्चा होना है कहीं भी हो। मैंने बताया आपको ऐसा काम नहीं करना है आपको कि जो है आपकी बदनामी हो। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, उसके 5th, 6th, 7th से मंगल ने देखा अपनी राशि। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से मंगल ने देखा आपके अपनी राशि को अकारक में, यानी कि टेम्परामेंट मेंटेन रहेगा। आपका जो अंदर की एनर्जी है, जो अंदर की ऊर्जा है, अंदर का गुस्सा है अगर या क्रोध है अगर है तो उसको बनाए रखेगा। इस क्रोध को आपको ध्यान रखना है सेंसुअल प्लेजर में कन्वर्ट ना हो। क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा अभी। 7, 8वें से देखेगा आपके जो है ये माँ वाले खाने को, क्या लिखा है? 9 लिखा है। देखिए 9 का मालिक बृहस्पति, आपने कहा साहब ये मंगल देख रहा है बृहस्पति को। अब मंगल का बृहस्पति से ठीक ठीक रिलेशन है, ठीक है, ये आपके मकान जमीन के मैटर है वो सॉर्ट आउट करेगा, जो इनके कारण होगा, लेकिन फल मिलेगा मंगल का, तो फल आपको ठीक मिलेगा। उसके बाद जो कन्या लग्न के जातक हैं, शुक्र आपका उच्च का हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा 15 फेब को। तो जितने भी आपके ये जातक हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि अगर उनकी शादी नहीं हो रही है तो उनको मैंने पहले ही बोला था शुक्र को सेटिस्फाई नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर आपने शुक्र को सेटिस्फाई किया, यानी कि इधर उधर जो है गलत संबंध रखे या अवैध संबंध रखे, तो आपके विवाह डिले होता जाएगा और बहुत डिले हो जाएगा। तो कन्या लग्न वाले जातक को शुक्र को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करना पड़ता है, याद रखिएगा। और स्पाउस से झगड़े चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत विवाद अभी फिर दिख रहा है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो वे विवाद बना रहेगा अनकहा। तो मेरे ख्याल से ये आप देख रहे हैं, इतना हमने देखा। स्टूडेंट के लिए बढ़िया जाना है समय, आर्थिक रूप से समय में कोई दिक्कत नहीं है। आपके कानूनी मुद्दे सुलझने हैं, अगर आप समझदार हैं, दुनियादार हैं और आप व्यवहारिक हैं, आपकी लाइजनिंग है, तो आप अपने मुद्दे सब सुलझा लेंगे, चाहे वो फैमिली से मुद्दे हों डाइवोर्स टाइप के, या फिर चाहे आपके मुद्दे जो है वो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हों। तो इस तरह से हर तरह से अच्छा जाना है। और शुक्र यहाँ आया, उच्च का शुक्र होगा, तो मैंने बताया आपको ये आपका स्पाउस आपको बाहर घूमने के लिए और इसके लिए कहेगा, तो ठीक है आपको आइएगा, चेंज होना चाहिए, आप टहल आइएगा, घूम आइएगा। और क्योंकि अदरवाइज शुक्र यहाँ बैठ के उच्च का है, वो परेशान करेगा स्पाउस को, तो अल्टीमेटली आप परेशान होंगे। आप समझ में मेरी बात। दूसरी बात यह है कि आपका बाकी किसी ग्रह में मैंने बताया कि स्टूडेंट को कैसे करना है। देखिए विवाहित जोड़ों के लिए समय ठीक है, लेकिन विवाद बना रहेगा, तो आपको मारकाट से बचना है या कानूनी केस से बचना है, शांत रहिएगा। और आपका जो है धन के मामले में अच्छा है। देखिए उसके बाद मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। जो लोग अभी शादी का इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, उनके पास एक ही काम है कि उनको शुक्र को सेटिस्फाई नहीं करना है, नहीं तो शादी होगी नहीं है, याद रखिएगा। तो काफ़ी है, अगला वीडियो डालूंगा मैं आपके नेक्स्ट मंथ मार्च के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।